तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग इंस्टाग्राम का बायो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो और साथ ही साथ उसे क्रिएट कैसे कर सकते हो विद स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप लोग वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल दीपक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ है, मतलब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ है। तो अपने पेन और पेपर दोनों निकाल लीजिए नोट्स बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन जैसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम का जो बायो वो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। ऑप्टिमाइज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए 3 स्टेजेस है। लाइक पहली स्टेजेस है आपको कीवर्ड। आपको पहले अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए कीवर्ड चूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 2 कीवर्ड, मैक्स टू मैक्स आपको एक प्रोफाइल के लिए 2 कीवर्ड यूज करना है जो कि यूजर इंटेंट और सर्चेबल, हाई सर्चेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है वो कीटो डाइट से रिलेटेड है। तो हमने जो 2 कीवर्ड सर्च करा है, जो हमने हमारी प्रोफाइल के लिए लिए हैं, वो कीटो डाइट और कीटो रेसिपीज़ है। सिमिलरली आप अपना जो भी माइक्रो नीश है, अगर आपको माइक्रो नीश के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने इन डेप्थ वीडियो बनाई है, तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, सो जो भी आपकी प्रोफाइल रिलेटेड है उससे आपको 2 कीवर्ड सर्च करने पड़े। और वो कीवर्ड अब सर्च तो आपने कर लिए, कीवर्ड होने कैसे चाहिए? कीवर्ड होने चाहिए हाईली सर्चेबल। कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग हैं कीटो की रेस, हम अपनी पेज का एग्जांपल लेते हैं, माजो कीटो। कोई भी चीज़ होगी, अगर यूज़र अगर कीटो के बारे में सर्च कर रहा होगा, लाइक वो क्या सर्च करेगा? अपना खुद का एग्जांपल लीजिए। अगर आपको कीटो डाइट के बारे में जानना होगा तो आप लोग क्या सर्च करेंगे? फिर कीटो डाइट सर्च करोगे, कीटो डाइट रेसिपी सर्च करोगे, या कीटो रेसिपीज करोगे, या कीटोसिस करोगे, या वेट लॉस डाइट करोगे, राइट? सो इन सब के आसपास जो मेरी प्रोफाइल के सबसे रिलेटेड या क्लोज कीवर्ड्स थे वो थे कीटो डाइट और कीटो रेसिपी। ओके, आपने ये सब अपनी प्रोफाइल के लिए सर्च कर लिया। तो एक सिमिलर एग्जांपल मैं आपको देख के बताता हूँ। जैसे आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग नीश के अंदर होंगे ही, तो होते तो जो कीवर्ड वो यूजर इंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हो, राइट? होपफुली जानते ही होगे अगर ये देख रहे हो। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करना होगा तो आप लोग क्या सर्च करोगे, राइट? डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, यही सर्च करोगे ना। सो इससे आपको पहले पता क्या चला? डिजिटल मार्केटिंग जो यूजर इंटेंट सर्चिंग वर्ड है, क्योंकि इसमें एक क्वेरी दिख रही है यूजर को इंस्टाग्राम पे, इस क्वेरी से रिलेटेड सर्च करा उसने। तो इस कीवर्ड के लिए आप ऑप्टिमाइज करोगे या इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में ऑप्टिमाइज करोगे, राइट? सिमिलरली अगर हम अपने पेज का एग्जांपल लेते हैं, मेरा पेज है कीटो डाइट से रिलेटेड, राइट? तो हमने जो 2 कीवर्ड चूज करे वो है कीटो डाइट एंड कीटो रेसिपीज। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आ गई है। कीवर्ड प्रोफाइल, कीवर्ड्स आपको कैसे चूज करने अपनी प्रोफाइल के लिए। फर्स्ट, हाईली सर्चेबल होने चाहिए। सेकंड, जो यूजर इंटेंट हो, जिन कीवर्ड्स में यूजर का इंटेंट हो। अगर आपने ये सीख लिया, अब आते हैं हम बायो के ऊपर। बायो आपको कैसे चूज करना है? जो भी आपने कीवर्ड चूज करा है अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, ओके, वो 2 कीवर्ड आपको अपने बायो में यूज करना है। और बायो में किधर किधर यूज करना है? सबसे पहले वो जो आपने कीवर्ड चूज करा है वो होना चाहिए आपके यूजर नेम में। जैसे कि हमारा जो नाम है वो है कीटो डाइट रेसिपीज। ओके, ये हमारा कीवर्ड है, राइट? तो कीटो डाइट हमारा कीवर्ड है और कीटो रेसिपीज हमारा कीवर्ड है। तो हमने यूजर नेम में ये 2 चीजें यूज करी है, राइट? कीटो डाइट और रेसिपीज दोनों हमने यूज कर लिया। नेम कॉलम, नेम कॉलम क्या होता है? नेम कॉलम होता है, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। इंस्टाग्राम खुला। सो जो नेम कॉलम होता है, हाँ, तो यूजर नेम आपने देखा हमारा क्या है, उसी कीवर्ड से रिलेटेड है। ओके, सो जो नेम कॉलम होता है वो ये होता है जहाँ पे हम अपना नाम लिखते हो। ओके, तो जो हमारा नेम कॉलम है उसमें भी हमने कीटो डाइट एंड कीटो रेसिपीज ही यूज कर रखा है, राइट? तो ये दोनों ही हमारे जो कीवर्ड है हमने यूजर नेम और जो ये है क्या कहते हैं नेम कॉलम में यूज कर रखे हैं। तो ये ऑप्टिमाइज होती है हमारी जो बायो होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा वो यूजर इंटेंट कीवर्ड अगर हम हमारी प्रोफाइल में डालेंगे, कोई भी सर्च करेगा तो वो हमारी प्रोफाइल ऊपर आएगी, ठीक है?
वही चीज़ आपको बायो में यूज़ करनी है, और आप प्रोफाइल के अंदर यही इन 2 कीवर्ड से रिलेटेड आप हैशटैग्स भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम अपनी खुद की उस पे जाते हैं, राइट? तो हमारा जो बायो है उसमें हमने कीटो रेसिपीज़ यूज़ कर रखा है एक यहाँ पे, कीटो डाइट एंड कीटो रेसिपीज़, जो हमारे यही 2 कीवर्ड हमने चूज़ करे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे भी हमने 6-7 बार यूज़ कर लिया। तो हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हमने पूरी प्रोफाइल के अंदर 5 बार यूज़ कर गए। अकेले हम अगर हमारी बायो के अंदर देखते हैं, हमने 3 से 4 बार यूज़ कर लिया। और कीवर्ड आपको ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, कीवर्ड्स का एक सेंस बनना चाहिए, एक सेंटेंस होना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ आपकी स्पैम में काउंट होगी, राइट? तो आपको स्पैम नहीं करना है, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने करा है, स्टार्ट योर जर्नी टुडे विद कीटो डाइट एंड कीटो रेसिपीज प्लान। तो इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, राइट? तो फिर दूसरी लाइन में हमने यूज करा डीएम टू गेट फ्री टेस्टी कीटो रेसिपीज, राइट? फिर इसका चीज का सेंटेंस बन रहा है, ठीक है? चेक आउट द लिंक फॉर कीटो डाइट एंड कीटो रेसिपीज प्लान, राइट? इसमें भी हमने यही चीज करा, बट एक चीज का सेंटेंस बन रहा है, राइट? तो ये सब चीज आपने देख ली और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको यूज कैसे करना है। और हैशटैग, हैशटैग हमने कीटो रेसिपीज यूज करा, राइट? तो अगर आपको, हमने कीटो रेसिपीज ही क्यों यूज करा है, तो अगर आपको ये नहीं पता, आई बटन पे मैं अपने उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपको सिखाया है, बताया कि आप लोग हैशटैग्स कैसे यूज कर सकते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करिए, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हमने बायो में हैशटैग भी यूज़ कर लिया और उसी कीवर्ड का हैशटैग यूज़ करा है, राइट? तो अभी आप सब लोगों ने सीख लिया कि आप लोगों को बायो को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, बट आप लोगों को अब डाउट होगा कि आप बायो को लिख कैसे सकते हैं, राइट? तो उसके लिए भी हमने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, राइट? जो आपकी बायो की फर्स्ट लाइन होगी उसमें आपको बताना है अबाउट योर पेज और अबाउट यू। लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं तो आप अपने बारे में बता सकते हैं, जो भी, अगर आपका पर्सनल पेज है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपका खुद का पेज है तो उसमें आप अपने पेज के बारे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो फर्स्ट लाइन है, हमने अपने पेज के बारे में बताया, स्टार्ट योर जर्नी टुडे विद कीटो डाइट एंड कीटो रेसिपीज। इसको आपको पढ़ के डायरेक्टली एक चीज़ पता चलती है पेज किस बारे में, राइट? और बायो आपको अच्छा क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि बायो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है पेज का, कोई भी खोलेगा प्रोफाइल आपकी तो सबसे पहले आपका बायो दिखता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो हमें बायो को ऑप्टिमाइज करके और अच्छे से लिखना जरूरी है, राइट? लाइक इट शुड बी क्लीन एंड सिंपल। ज़्यादा इमोजी भी आपको यूज़ नहीं करने, जैसे हमने एक आधा 2-3 इमोजी, ज़्यादा भरना नहीं है अपने बायो को, बट अच्छे से दिखना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, राइट? तो सेकंड जो लाइन होती है हमारे इंस्टाग्राम पेज की, उसमें आपको क्रेडेंशियल या प्रूफ स्ट्रोक करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पेज में आप देखो कि हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेज से रिलेटेड नहीं है ये, हमारे पेज में ये नीडेड नहीं है। बट अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या आपका कोई पर्सनल पेज है, उसमें आप लोग क्रेडेंशियल या प्रूफ कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे ट्रेन 500 स्टूडेंट्स, राइट? आप क्रेडेंशियल दे सकते हो, लाइक वर्क विद 300 पीपल। आप ऐसे कुछ क्रेडेंशियल्स दे सकते हो, लाइक ट्रेन 500 पीपल्स अबाउट इंस्टाग्राम एंड डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपकी नीचे है वैसे आप बता सकते हैं। लाइक फॉर द बेस्ट एग्जांपल आप ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? और थर्ड लाइन में आपका यूज़ होना चाहिए डीएम एक्शन। लाइक इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, डीएम एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। डीएम एक्शन का मतलब है कि आप अपनी थर्ड लाइन में एक यूज़र को एक्शन दो, लाइक आपको वो डीएम करे। लाइक हमने जैसे यहाँ पे लिख रखा है डीएम टू गेट फ्री टेस्टी कीटो रेसिपीज, राइट? अगर किसी को भी इंटरेस्टेड होगा, चाहिए होगी, तो मैं डीएम करेगा, राइट? जरूर। तो जब हमें डीएम करेगा, और डीएम आप करने के लिए आप एक लीड मैग्नेट यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई फ्री रेसिपीज आप उनको दे सकते हो, फ्री रेसिपी की पीडीएफ दे सकते हो, जो भी आपका रिलेटेड है आपके नीच में, आप उस टाइप से लीड मैग्नेट यूज कर सकते हो। और डीएम जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, हमने जो दे रखा है फ्री पीडीएफ अबाउट कीटो रेसिपीज, ओके, हमने एक लीड मैग्नेट यूज कर रखा है। और डीएम एक्शन क्यों जरूरी है आपके पेज के लिए, उससे आपका एक रिलेशनशिप बनता है आपके कस्टमर के साथ। कस्टमर है या नहीं है, जब तक वो लीड भी है, लीड के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप बनता है। और जब रिलेशनशिप बनता है तो एक ट्रस्ट, एक अथॉरिटी बनती है आपकी, राइट? जब आपका ट्रस्ट या अथॉरिटी बनती है, ट्रस्ट से ही हर चीज बिकती है, राइट? तो ट्रस्ट बनेगा तभी आप कोई चीज बेच पाओगे, राइट? अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट?
तो जो आपकी फोर्थ लाइन होनी चाहिए उसमें आपको एक कॉल टू एक्शन देना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने इससे रिलेटेड जो फोर्थ लाइन है उसमें हमने एक कॉल टू एक्शन दे रखा है, चेक आउट द लिंक फॉर कीटो डाइट एंड रेसिपीज प्लान्स। तो हमने यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन दे रखा है इस पेज पे, राइट। जो भी हम अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट का, यूट्यूब चैनल का, जो भी जिधर भी आपको ट्रैफिक भेजना है उधर का आप दे सकते हैं, राइट। तो कॉल टू एक्शन देना है हमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने अपने अफिलिएट ऑफर पे दे रखा है, राइट। सो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इंस्टाग्राम के बायो को ऑप्टिमाइज करने के लिए, राइट। ऑप्टिमाइज ओवरऑल समरी आपको क्या समझ में आती है कि आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो होना चाहिए आपका कीवर्ड्स। तो आपको अपनी प्रोफाइल या माइक्रो नीश या नीश से रिलेटेड आपको 2 कीवर्ड चूज कर रहे हैं, 2 या 1, मैक्सिमम इनका है 2। हमारे नीश के अंदर 2 हमें मिल रहे हैं तो हमने चूज करा, राइट। तो वो कीवर्ड आपको ऐसे चूज करना है जो कि हाईली सर्चेबल हो, यूजर इंटेंड हो। अगर कोई चीज़ यूजर क्वेरी सर्च कर रहे हैं तो वही चीज़ उसे दिखनी चाहिए, राइट। बायो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको यूजर नेम में कीवर्ड यूज करो, नेम में कीवर्ड यूज करो, बायो में यूज करो, और उसी बायो में आप हैशटैग्स भी यूज कर सकते हो, उसी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के, राइट। तो और आपको बायो क्रिएट कैसे करना है, फर्स्ट लाइन में अपने बारे में बताओ, ठीक है, या अपने पेज के बारे में बताओ। सेकंड लाइन में आप क्रेडेंशियल्स दो, ठीक है। थर्ड लाइन में आप डीएम एक्शन दो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। क्योंकि इसी से आप ट्रस्ट अथॉरिटी बना पाते हो अपने पेज की, जो भी चीज़ आपको सेल करना है, तो राइट। फोर्थ लाइन में एक डीएम टू एक्शन दे दो, अगर आपका अफिलिएट ऑफर है तो उसमें दे दो, उस पर भेजो। यूट्यूब चैनल है तो उस पर भेज दो, या कोई भी अगर आपको कहीं और भेजना है ट्रैफिक तो उस चीज़ का आप दे सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यही चीज़ है, ऐसे आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। द मेन चीज़ है आपको पहले 2 कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगे, राइट। अगर कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको नहीं पता तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। लाइक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। आई होप आपको इधर से कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू मिले तो आप लाइक कर सकते हो इसी वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइज।